हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एक सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सरल अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सरल अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ओनली फॉर दो ही क्षेत्र होते हैं। जिसमें कितने क्षेत्र होते हैं? दो। नॉर्मली चार क्षेत्र होते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट को भी शामिल करते हैं, जिसमें हम आयात निर्यात को भी शामिल करते हैं। लेकिन जो हमारी सरल अर्थव्यवस्था में ओनली दो क्षेत्र को ही शामिल किया जाता है। फर्स्ट नंबर होता है परिवार क्षेत्र, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं। सेकेंड नंबर है हमारा फर्म क्षेत्र, जिसमें हम ओनली उत्पादक को शामिल करते हैं। अब समझते हैं कि आय का वर्तुल प्रवाह का मीन्स क्या होता है। तो आय का वर्तुल प्रवाह का मीन्स होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उस अर्थव्यवस्था की जो इनकम है एक चक्कर के रूप में घूमती रहती है। यानी कि एक क्षेत्र की जो आय होती है दूसरे क्षेत्र के लिए उतना ही वो खर्च माना जाता है। दूसरे क्षेत्र की जो इनकम होती है फर्स्ट क्षेत्र के लिए वो उसके लिए खर्च माना जाता है। दोनों का जो लेवल एकदम बराबर होता है। ये ओनली एक चक्र के रूप में हमेशा घूमती रहती है। तो सरल अर्थव्यवस्था का मतलब है दो क्षेत्र होंगे अर्थव्यवस्था में। फर्स्ट नंबर है परिवार क्षेत्र, सेकंड नंबर है एक फर्म क्षेत्र, जिसमें न तो गवर्नमेंट होती है न कोई बाह्य क्षेत्र होता है। यानी कि न तो इस अर्थव्यवस्था न तो वो आयात करती है न वो निर्यात करती है। इसे हम आय का चक्राकार भी प्रवाह कह सकते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें तो आय का वर्तुल प्रवाह कह रखा है। जो हमारी आरबीसी की बुक है उसमें आय का चक्राकार के रूप में यह प्रवाह दर्शाया गया है। तो देखो, जो हमारा परिवार क्षेत्र है इसमें क्या होता है कि जो परिवार क्षेत्र है फर्म क्षेत्र को उत्पादन के संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। हम ये जानते हैं उत्पादन के संसाधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। ये संसाधन परिवार क्षेत्र है फर्म क्षेत्र को उपलब्ध करवाता है। और फर्म क्षेत्र क्या करता है? इन संसाधनों के माध्यम से वस्तु व सेवाओं का निर्माण करता है। वस्तु व सेवाओं का निर्माण करता है और वस्तु सेवाओं का निर्माण करता है। और ये क्षेत्र क्या करता है कि जो इन संसाधनों के बदले इनको कुछ साधन आय का भुगतान करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है फ्री में कोई भी कार्य नहीं करता है, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ये फर्म क्षेत्र है परिवार क्षेत्र को भूमि के बदले लगान यानी किराया, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज और साहसी को लाभ देता है। साहसी का मतलब है वह व्यक्ति जो व्यवसाय को चलाता है, जो व्यवसाय की स्थापना करता है, उसको हमेशा प्रॉफिट मिलता है। इन्होंने अपने संसाधन को फर्म क्षेत्र की ओर भुगतान करता है। यानी कि ये जो प्रवाह है ये फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर होता है। उत्पादन के संसाधनों का प्रवाह है परिवार से फर्म क्षेत्र की ओर होता है। और साधन आय का प्रवाह है यह फर्म से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इन्होंने संसाधन उपलब्ध करवाए, इन्होंने संसाधन से वस्तु सेवाओं का निर्माण किया है, बदले में साधन आय का भुगतान करते हैं। अब इस क्षेत्र के पास क्या आ गया है? साधन आय, यानी इनके पास इनकम आ गई है। अब ये इनकम अपने पास सेविंग के रूप में नहीं रखेगा, ये कुछ इसकी मान्यता है। इस सरल अर्थव्यवस्था की जो मान्यता है इस वीडियो के अंत में बताऊंगा इसकी क्या क्या मान्यता है। ये मान्यता है तभी ये हमारी अर्थव्यवस्था लागू होती है, वरना सरल अर्थव्यवस्था का अस्तित्व नहीं होता है। मीन्स कि आय के जो वर्तुल प्रवाह है वो कभी भी लागू नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन इस टॉपिक के बाद में बताऊंगा मैं। तो इनके पास इनकम आ गई है, ये इनकम वापस क्या करेगा? इस फर्म क्षेत्र पर खर्च कर देगा, जिसको हम बोलते हैं उपभोग व्यय। ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो इनकम प्राप्त होती है वापस वो खर्च कर देते हैं। और ये जो खर्च करते हैं ताकि अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इसलिए ये बदले में क्या प्राप्त करते हैं? वस्तु व सेवाएं।
इनके पास जो इनकम आती है वो सारी इनकम फर्म छत्र पे खर्च कर देते हैं। सारी इनकम कहाँ चली गई है? फर्म छत्र के पास। और बदले में क्या प्राप्त करते हैं? वस्तु व सेवाएं प्राप्त करती है। पहले संसाधन उपलब्ध करवाए, बदले में इनकम प्राप्त की, वापिस इनकम खर्च कर देते हैं और वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से पहले जो इनकम इनके पास थी, फिर इनकम इनके पास आ गई है, वापस खर्च कर देते हैं, इनकम इनके पास आ जाती है। इस तरह से ये जो सरल अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर जो आय है वो एक चक्र के रूप में घूमती जाती है। किस प्रकार से? संसाधन इनके पास गए, उत्पादन किया, बदले में साधन आय प्राप्त की, वापस खर्च कर देते हैं, वस्तुएं प्राप्त करते हैं, वापस उत्पादन संसाधन इनको उपलब्ध करवाएंगे, वापस संसाधन आय प्राप्त करेंगे, वापस उपभोग वे करेंगे, वस्तु सेवाएं प्राप्त करते जाते हैं। तो इस तरह से सरल अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह है यानी चक्र के रूप में घूमती रहती है। इसकी मान्यता क्या है? मान्यता यह है सबसे पहले कि इसमें ओनली 2 छत्र होंगे, जहां पे सरकार नहीं होगी, बाह्य छत्र यानी आयात निर्यात नहीं होगा। सेकेंड नंबर है कि जितने भी संसाधन हैं परिवार छत्र के पास, वो सारा फर्म छत्र को भुगतान कर देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं रखेंगे, तो सारे संसाधन इनके पास आ जाएंगे। ये हमारी सेकंड शर्त है। थर्ड नंबर शर्त यह है कि जो इनके पास जितनी इनकम होती है वापिस संसाधन या साधन आय के रूप में भुगतान कर देंगे इनके पास। थर्ड नंबर शर्त है इनके पास जो भी इनके पास इनकम आती है वो बचत नहीं करते हैं, बचत नहीं करेंगे यानी सारी की सारी ये वापस खर्च करेंगे। या फोर्थ नंबर इसकी मान्यता है, क्या है? इनके पास जो साधन आय के रूप में जितनी भी इनकम आती है वो सारी इस पर क्या करेंगे? खर्च करेंगे, सेविंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब 5 नंबर शर्त यह है कि जितना इन्होंने उत्पादन किया है वो अपने पास नहीं रखेंगे, नहीं वो आयात निर्यात कर सकते हैं, जितना निर्माण किया वो सारा इसको क्या करेंगे? बेच देंगे। इनके पास बचत नहीं है रुपए की, इनके पास जो उत्पादन किया वो शेष नहीं रहेगा, सारा इनको बेच देंगे। वापिस ये चक्र कंटिन्यू घूमता रहता है। इसलिए इनकी जो आय है उतना ही इनके लिए क्या माना जाएगा? व्यय माना जाएगा। और जितनी इनकी आय है उतना इनके लिए क्या माना जाएगा? व्यय माना जाएगा। कैसे? इन्होंने 100 रुपए का साधन आय का भुगतान किया है, ये वापिस 100 रुपए खर्च करेंगे, इनके पास वापस कितना आ जाएगा? 100 रुपए आ जाएगा। तो एक छत्र की इनकम दूसरे छत्र का व्यय दोनों समान होता है। तो सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह किस प्रकार से होता है, आई थिंक आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ध्यान रखना है ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मोस्ट रहने वाला है। इसमें छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि परिवार क्षेत्र किसे कहते हैं? परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो अपने संसाधनों को फर्म क्षेत्र को उपलब्ध करवाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है फर्म क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो परिवार क्षेत्र के संसाधनों के द्वारा वस्तु सेवाओं का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं फर्म क्षेत्र। और इसमें ध्यान रखना है कि 2 प्रवाह होता है, एक होता है मौद्रिक प्रवाह है, सेकंड नंबर होता है वास्तविक प्रवाह है। मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित प्रवाह कहेंगे, जो वास्तविक है जो वस्तु या सेवा या संसाधन से जुड़ता है, जैसे कि इन्होंने संसाधन का भुगतान किया है और बदले में वस्तुएं प्राप्त की है। ये जो बाहर वाला प्रवाह है ये हमारा वास्तविक प्रवाह माना जाएगा। परिवार से फर्म की ओर संसाधनों का प्रवाह है और फर्म से परिवार की ओर जो वस्तु सेवाओं का प्रवाह है ये हमारा वास्तविक माना जाएगा। इसमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता है, जबकि जो फर्म से परिवार क्षेत्र की ओर साधन आई है और परिवार से फर्म की ओर जो उपभोग व्यय होता है ये इनकम के रूप में हो रहा है। इसलिए जो अंदर वाले प्रवाह है इसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सरल अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रवाह क्या होता है और वास्तविक प्रवाह क्या होता है। मौद्रिक का संबंध है मुद्रा से जो हमारा अंदर वाला है, वास्तविक का संबंध मुद्रा से नहीं है जो संसाधन और वस्तु सेवाओं से है। तो गाइज आई थिंक आपको
क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक सरल अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह किस प्रकार से होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।